अगर तुम्हें मेरे सिर की यह लाल हड्डी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन बस इतनी दया करना कि मैं गले में अटका यह खट्टा फल पहले अपने पेड़ के खोखले घर तक पहुंचा दूं, फिर मेरी जान ले लेना। मैं एक हॉर्नबिल पक्षी हूं। तुम लोग जिस चीज को लाखों की हेडिंग रेड कहते हो, वह मेरे सिर पर उगी यही लाल हड्डी है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इस हड्डी की वजह से मरने वाला सिर्फ मैं नहीं होता। हर बरसात के मौसम में हम प्रजनन के लिए किसी ऊंचे खोखले पेड़ को चुनते हैं। जब मेरी साथी उस पेड़ के अंदर चली जाती है, तब हम दोनों मिट्टी, लकड़ी के छुरे और फलों के गूदे से मिलकर पेड़ के छेद को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। आखिर में सिर्फ मुट्ठी जितनी पतली एक दरार छोड़ते हैं। उस पल के बाद वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती। अंडों को सहने के लिए वह अपने ज्यादातर पंख नोच देती है और अंधेरे में सिकुड़कर 4-5 महीने तक वहीं कैद रहती है। मैं ही उसके और हमारे बच्चे के लिए खाने का एकमात्र सहारा बन जाता हूँ। यानी अगर मैं बाहर मर जाऊं तो उस पेड़ के अंदर बंद माँ और बच्चा भी कभी जिंदा नहीं बचेंगे। हर सुबह अंधेरा रहते ही मुझे दसियों किलोमीटर उड़ना पड़ता है, बोर्नियो के गर्म और नमी भरे जंगलों को पार करके सबसे मीठे अंजीर और सबसे मोटे कीड़े ढूंढने के लिए। अगर फल बहुत सख्त होता तो मैं सिर की इसी हड्डी से उसे तोड़ता, चाहे चोट से गला छिल जाए, फिर भी मुझे उसे निगलना पड़ता, क्योंकि उस पेड़ के अंदर 2 भूखे मुंह मेरा इंतजार कर रहे होते थे। हर बार जब मैं उलटकर निकाला हुआ फल का गूदा उस छोटी दरार से अंदर खिलाता और भीतर से निगलने की आवाज सुनाई देती, तभी मुझे चैन मिलता था। वही मेरे दिन का सबसे सुकून भरा पल होता। लेकिन उस आखिरी दिन तक, उस दिन भी मैं हमेशा की तरह फल लेकर जंगल पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही पेड़ों की चोटियों के ऊपर पहुंचा, अचानक गोली की आवाज गूंज उठी। मैं चीख भी नहीं पाया। जब दोबारा होश आया, तब मेरा शरीर जमीन पर सड़ने के लिए फेंका जा चुका था और मेरे सिर की वह लाल हड्डी काटकर निकाल ली गई थी। लोग कहते हैं इसे हेडिंग रेड कहते हैं। कोई इससे बुद्ध की मूर्ति बनाता है, कोई इसे ताबीज की तरह पहनता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इसे साथ रखने से बुरी किस्मत दूर रहती है और लंबी उम्र मिलती है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिस वक्त वे इस लाल हड्डी को हाथों में घुमा रहे होते हैं, उसी समय 10 किलोमीटर दूर उस पेड़ के खोखले घर में एक माँ पक्षी अंधेरे में बार बार दीवार पर चोंच मार रही होती है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। वह अब भी इंतजार कर रही होती है, इस उम्मीद में कि मैं पहले की तरह फिर से फल लेकर लौटूंगा और उस मिट्टी की बंद दीवार को तोड़ दूंगा। वह सोचती है कि बच्चे के जन्म के बाद हम फिर से साथ उड़कर जंगलों में लौट जाएंगे, लेकिन अब वह कभी नहीं हो पाएगा। मेरे बिना वह उस पेड़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बिना खाने के उसका पेट धीरे धीरे खुद अपनी अम्लता से जलने लगेगा और वह छोटा बच्चा जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली, भूख से धीरे धीरे दम तोड़ देगा। आखिर में वह पेड़ का खोखला घर पूरे परिवार की कब्र बन जाएगा, जहाँ 3 जिंदगियां घुट घुट कर खत्म हो जाएंगी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम लोग शांति और सुरक्षा पाने के लिए इसे अपने पास रखते हो, लेकिन उस तथाकथित सौभाग्य के नीचे 3 जिंदगियों की आखिरी चीखें दबी होती हैं। अगर किसी दिन तुम किसी को उस चमकदार लाल हेडिंग रेड पर गर्व करते देखो, तो याद रखना वह कोई शुभ ताबीज नहीं है। वह एक हॉर्नबिल पक्षी की अपने परिवार तक कभी ना पहुंच पाई आखिरी भोजन की कोशिश है। अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्ची जंगल की कहानियां देखना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जंगल की दुनिया में हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक दर्दनाक सच।